गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अब हम उसके बेस पे क्या करेंगे, एग्जांपल। तो देखो पहला एग्जांपल क्या है, 2 सैम्पल पोल्स ऑफ वोट फॉर 2 कैंडिडेट ए एंड बी। हमारे पास 2 सैंपल हैं, किसके, वोटिंग पोल्स के। किन के लिए, 2 कैंडिडेट्स के लिए। वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ए और बी। फॉर ए पब्लिक ऑफिस आर टेकन, ठीक है। वन फ्रॉम अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ रूरल एरिया। एक तो कहाँ से हैं, रूरल एरिया से। द रिज़ल्ट आर गिवन इन द एडजॉइनिंग टेबल। रिज़ल्ट हमारे पास ये गिवन है इनका, ठीक है। एग्जामिन वेदर द नेचर ऑफ एरिया इज़ रिलेटेड टू वोटिंग प्रेफरेंस इन दिस इलेक्शन। तो हमें ये डिफ़ाइन करना है कि क्या जो एरिया का नेचर है वो इन वोटिंग प्रेफरेंस पे के जो इलेक्शन के ऊपर इनकी वोटिंग प्रेफरेंस से कुछ रिलेशन रखता है, क्या वो उसको अफेक्ट करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक तो कहाँ से लिया, पब्लिक ऑफिस से। एक लिया कहाँ से, रूरल एरिया से। तो ये हमारे पास इनके वोट्स के डाटा गिवन है। एरिया कौन सा है, रूरल और अर्बन, ठीक है। वोट कितने कितने दिए, वोट्स फॉर ए, रूरल के लिए कितना दिया, 6। ए को रूरल एरिया से ए कैंडिडेट को वोट कितने मिले, 620। बी कैंडिडेट को मिले 380। और अर्बन एरिया से ए कैंडिडेट को कितने मिले, 550। और बी को कितने मिले, 450। तो टोटल कितने हो गए, 1000, ठीक है। और ए का टोटल यहाँ पे कितना हो गया, रूरल अर्बन का मिला के टोटल 1170। और बी का कितना हो गया, 830। तो टोटल वोट्स कितने हुए में हमारे, 200। तो इन सब को देखते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। तो अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट द नेचर ऑफ एरिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वोटिंग प्रेफरेंस इन द इलेक्शन। तो हम ये मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस में कि जो एरिया है, नेचर का मतलब एरिया का जो नेचर है वोटिंग प्रेफरेंस पे, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है वोटिंग प्रेफरेंस पे इन द इलेक्शन। मतलब जो वोटिंग प्रेफरेंस है वो इस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो रूरल से हो चाहे अर्बन से, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। रूरल एरिया का या अर्बन एरिया का वोटिंग प्रेफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है, ये हम मान के चलेंगे हमारी नल हाइपोथेसिस। वी गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज फॉलोज। तो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, फर्स्ट हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 620। तो ये क्या आ जाएगी, जो हमारा टोटल आया ए का मल्टीप्लाई बाई रूरल एरिया, ठीक है, क्योंकि हम रूरल का निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गया। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन कितनी आई, 585। अब E30 हम एक्सपेक्टेशन ऑफ 380 निकाल लेंगे, बी के लिए हो गया, मतलब रूरल एरिया बी की एक्सपेक्टेशन। तो वो कैसे आएगी, टोटल कितना है 830 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2000, तो ये आ गया 415। जब हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ 550 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1170 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 2000, ये आ गया 585। फिर 450 के लिए निकालेंगे तो वो भी कैसे आएगा, 830 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2000, वो भी कितना आएगा 415। तो पहला तो हमने ये निकाल लिया। अब इसका देखो अलाइटर फॉर्म क्या क्या है। इन ए 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल, तो हमारे पास ये 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल गिवन है। सिंस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो 2 ही रूरल और अर्बन, 2 ही हमने वो लिए हैं, ठीक है, एरिया। तो n मतलब कितना हो गया 2 ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, दोनों की मिलाएंगे तो 2 - 1 इंटू 2 - 1। ये हम कॉन्टीजेंसी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। देखो काई स्क्वायर वेरिएट की जब हम कॉन्टीजेंसी टेबल से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वो कितनी होती है, r-1 इंटू s-1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 - 1, क्योंकि 2x2 की है वो, 2 - 1 इंटू 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद देखो ओनली वन ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी कैन बी फिल्ड अप इंडिपेंडेंटली एंड द रिमेनिंग विल फॉलो इमीडिएटली। अगर हम क्या करते हैं, एक सेल फ्रीक्वेंसी को फिल कर दें, ठीक है, तो रिमेनिंग है वो अपने आप इमीडिएटली फॉलो करके उसको फिल हो जाएंगी। सिंस द ऑब्जर्व्ड एंड थियोरेटिकल मार्जिनल टोटल्स आर फिक्स्ड, thus having obtained any one of the theoretical frequency
जैसे हमने एक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकाल ली E इज इक्वल टू 620 विच इज इक्वल टू 585, तो रिमेनिंग थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएंगी। क्यों, कैसे? क्योंकि हमारी टोटल कितनी है 1000 के इक्वल, तो 1000 में से हम 585 निकाल देंगे तो कितना आएगा 415। तो ये हमारी दूसरी वाली आ गई, किसके लिए 380 के लिए। अब हमारे पास इन दोनों के लिए आ गई, हमें निकालनी है 550 के लिए। इसका टोटल कितना था 1170, उसमें से क्या करेंगे जो रूरल मतलब 620 इसकी आई थी 620 की 585 उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारी रिमेनिंग निकाल लेंगे जो हमारे पास एक निकालने के बाद। तो सेकंड वाली कैसे आ जाएगी 450 वाली 830 माइनस जो 380 की आई है, 380 की कितनी आई थी 380 की आई थी 415, तो यहाँ से कर देंगे, नहीं सॉरी 450 की कैसे निकाल लेंगे 1000 ये जो टोटल था, क्योंकि 1000 माइनस कितना 585 कौन सी वाली 550 वाली, ऐसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, रो वाइज। तो ये 415 आ गया। उसके बाद देखो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा, समेशन आई एफ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर बाई ई आई। अब हमारे पास ये तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या थी ये थी, ये गिवन है, ठीक है। तो इनमें से क्या करेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या थी 620, एक्सपेक्टेड कितनी आई 585 का होल स्क्वायर बाई 585, ठीक है, एक्सपेक्टेड से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हम चारों का निकाल लेंगे, तो ये हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई, वो आई हमारी 10.0891, ठीक है। अब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू तो हमने निकाल ली, उसके बाद हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कराने के लिए या चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं हम काई स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू के साथ क्या करते हैं कंपेयर करते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है एक्सेप्ट हो रही है, वो इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से जब काई स्क्वायर की हम 0.05 ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे विद यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, उसको यूज़ करके जब हम उसकी टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं वो आती है 3.841, ठीक है। ये हमारे पास टेबल में ऑलरेडी गिवन है ये सब वैल्यू, 3.841 आ गई। अब देखो कि काई स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी हमारी कैलकुलेटेड वो किससे है, ग्रेटर है किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। और जब ग्रेटर हो जाती है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सिंस कैलकुलेटेड काई स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू, तो काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर आई किससे, टेबुलेटेड से। तो ये क्या है, इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट, ये हाईली सिग्निफिकेंट है। और नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 5% पे। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो नेचर ऑफ एरिया है इज़ रिलेटेड टू, क्यों अब हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, हम ये मान के चले थे कि जो नेचर ऑफ एरिया है वो इंडिपेंडेंट है किसके, वोटिंग प्रेफरेंस के, मतलब वो डिपेंड नहीं करता। पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या कंक्लूड करेंगे हम कि नेचर ऑफ एरिया इज़ रिलेटेड टू वोटिंग प्रेफरेंस इन इलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद देखो अब सेकेंड क्वेश्चन, 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल गिवन है हमारे पास ABCD। हमें प्रूव करना है कि द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस गिव्स, जो इससे हमें प्रूव करना है कि काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी इसके इक्वल आएगी n इंटू AD माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A प्लस सी B प्लस D A प्लस B C प्लस D, n है हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D के इक्वल। अब अंडर द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अब हमें प्रूव करना है कि काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ए निकालेंगे। अब पहले तो क्या किया, इनका टोटल ले लिया, 2x2 थी तो यहाँ से टोटल लिया, वो क्या आया A प्लस बी, यहाँ का क्या है C प्लस डी, इधर से क्या है A प्लस सी, इधर से क्या है B प्लस डी, और टोटल क्या हो जाएगा n के इक्वल, ठीक है। ऑलरेडी बता रखा है कि इनका क्या हो जाएगा n के इक्वल। यहाँ से जब हम, ये तो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी, एक्सपेक्टेड निकालेंगे। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, A प्लस बी इंटू A प्लस सी, ऐसे ही निकालते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, n। उसके बाद b की कैसे निकालेंगे, A प्लस बी इंटू B प्लस डी
डिवाइड बाई एन। सी की कैसे निकालेंगे, सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाई एन। डी की कैसे निकालेंगे, सी प्लस डी इंटू बी प्लस डी डिवाइड बाई एन। तो ये चारों वैल्यू हमने निकाल ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी है, एक्सपेक्टेड भी है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड कितनी थी ए, एक्सपेक्टेड कितनी आई ये वाली वैल्यू, और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऐसे ही हमने चारों का ले लिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू, अब हमारे पास एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आई थी ए की वो ये वाली आई थी, तो इस टर्म को हम इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एन की वैल्यू हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल होती है, तो एलसीएम लिया तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहाँ से इन दोनों को ओपन कर लिया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बाकी की टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा क्या, ए डी माइनस बी सी बाई एन। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी टर्म को देखते हुए हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड टर्म, वो क्या है, बी माइनस ई बी बाई ई, बी माइनस ई बी का ई बी निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इनकी, तो वो आएगी माइनस ए डी माइनस बी सी बाई एन। और इसी तरीके से सी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी, और डी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डी किसके इक्वल आएगा, ये ए माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए के इक्वल। ये सब वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या था, जो हमारी ये इक्वेशन थी स्टार, इसमें क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखो इन सब में सेम है ये सारी वैल्यूज़, बस फ़र्क क्या है कि इन दो के लिए तो ये नेगेटिव टर्म में आती है और ये दो के लिए क्या आती है, पॉजिटिव टर्म में। तो हमने इन सब में से क्या किया, इस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, डिवाइड बाई एन स्क्वायर क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, अब स्क्वायर हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा ये। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की वैल्यू भी पता है, बी की भी पता है, सी की भी पता है, डी की भी पता है, ये सब वैल्यू हम फिर से यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो सबके जो इसमें न्यूमरेटर में क्या आएगा, एन आएगा ना। ठीक है, तो वो एन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एन की एक सिंगल पावर बचेगी। यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बचेंगी हमारे पास। अब ये ए प्लस डी प्लस ए प्लस सी ये किसके इक्वल होता है, अगेन एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर से इन दोनों टर्म में कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इधर से जब हम इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पे क्या बच गया, 1 1 बच गया ना। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे तो ये टर्म बनेगी। तो ये किसके इक्वल आई, ये ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ये क्या हो गया, एन के इक्वल, और ये टर्म हमें बनानी थी। तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया कि जो हमारे नल हाइपोथेसिस की थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, वो क्या होगी, प्रूव हो गई। ये आंसर हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, नहीं होते हैं तो फिर मैं कराऊंगी। चलो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। Out of 8,000 graduate in a town, 800 are females. Out of 1,600 graduate, employ 120 are female, and use chi-square determine if any distinction is made in appointment on the basis of sex. Value of chi-square at 5% level of significance for 1 degree of freedom is 3.84. इसने कहा कि हमारे पास 8,000 ग्रेजुएट्स हैं एक टाउन में, जिसमें से 800 क्या हैं, फीमेल्स हैं, और 1,600 ग्रेजुएट में से 120 क्या हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ में से 120 क्या है, फीमेल हैं। तो काई स्क्वायर वैल्यू डिटरमाइन करनी है हमें काई स्क्वायर की, ये नल हाइपोथेसिस सेट करके कि जो अपॉइंटमेंट है वो सेक्स के बेसिस पे होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं वो सेक्स के बेस पे हो।
ऐसा मतलब नल हाइपोथेसिस में हम मान के चल रहे हैं कि सेक्स के बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं होती, मतलब नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड टेस्ट इट अगेंस्ट द नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि डिस्टिंक्शन है किसमें, अपॉइंटमेंट करने में, वो किसके बेसिस पे है, सेक्स के बेसिस पे। तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर शोन इन द फिगर। तो हमारी टेबल नंबर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की क्या आ जाएगी, एम्प्लॉयड कितने हैं हमारे टोटल कितने एम्प्लॉयड थे, 1600 थे ना, जिसमें से फीमेल कितनी बताई थी 120। अब 1600 में से 120 निकाल देंगे तो वो कितने बचेगी 1480। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें पता चल गया फीमेल तो 120 थी जो एम्प्लॉयड थी और मेल कितने हो गए 1480। तो यहाँ से नॉट एम्प्लॉयड की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे 8000। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 8000 में से ये अब देखो, अब 8000 में से 1600 गया तो यहाँ तो कितना बचा 6400। अब 6400 में से क्या हो गया 120, ये अब इससे निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि हमारे पास जो टोटल फीमेल होंगी वो कितनी होंगी 800। अब यहाँ से देखो 120 फीमेल क्या है एम्प्लॉयड हैं, तो 800 में से 120 गया तो 680 क्या हो जाएंगी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड फीमेल आ गई 680। अब इसमें से जब 680 निकालेंगे तो अनएम्प्लॉयड मैन की वैल्यू आ जाएगी जो मैंस हैं। ठीक है, मेल है। यहाँ से हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ गई। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वही टोटल मल्टीप्लाई बाई दिस टोटल डिवाइड बाई 8000। ठीक है, ये फर्स्ट वाली आ गई मेल के लिए, मेल एम्प्लॉयड के लिए वो कितनी आई 1440। अब जब हम नॉट एम्प्लॉयड के लिए निकालेंगे तो टोटल में से ये जो आई, ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई, उसको माइनस कर देंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ये आ गई। ठीक है, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 7200। अब यहाँ से देखो हमारी कितनी थी टोटल 1600। ठीक है, 1600 थी, 1600 में से जो एम्प्लॉयड की एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेंस की, मेल की, वो ये आई। अगर इस 1600 में से इसको निकाल देंगे तो वो किसकी आ जाएगी फीमेल की। ठीक है, अब यहाँ से ये फीमेल की आ गई। अब यहाँ से हमारे पास टोटल कितना था, इतना था, इसमें से हम जो नॉट एम्प्लॉयड की मेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसको माइनस कर देंगे तो फीमेल की आ जाएगी। टोटल कितनी है 800। हमारे पास ऑब्जर्व्ड भी है, एक्सपेक्टेड भी है। काई स्क्वायर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, काई स्क्वायर की कैलकुलेशन करते हैं मेल एम्प्लॉयड, मेल अनएम्प्लॉयड, फीमेल एम्प्लॉयड, फीमेल अनएम्प्लॉयड, ये हमारी क्लासेस हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से लिख दी, एक्सपेक्टेड यहाँ से लिख दी। अब काई स्क्वायर की जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग fi माइनस ई आई की वैल्यू निकाल ली, फिर fi माइनस ई आई का होल स्क्वायर बाई ई आई कर दिया, यहाँ से इनका सम आ गया। तो कैलकुलेटेड वैल्यू की कितनी वैल्यू आई, कैलकुलेटेड काई स्क्वायर हमारा आया 13.89। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इन्होंने पहले ही गिवन है, वो कितनी होती है हमारी, मतलब काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू हमारी गिवन है 3.841। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये टेबुलेटेड से ग्रेटर है। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस हम क्या मान के चलते थे कि जो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट करते हैं वो सेक्स के बेस पे नहीं होती, तो वो रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो किसके बेस पे हो रही है, सेक्स के बेस पे हो रही है। वो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं उसमें, ठीक है, फीमेल और मेल्स में। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन वो आप खुद ट्राई कर लेना।